जय श्री राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार त्रिपाठी आज आपको बताऊंगा कि माला का संस्करण कैसे करते हैं। किसी भी माला को प्रयोग में लेने से पहले अर्थात जप करने से पहले या धारण करने से पहले माला का संस्करण किया जाता है। सीधा दुकान से खरीद करके उस माला का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ऐसा करने से देवी देवता नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं और जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का फल आपको नहीं मिलता, वो निष्फल होता है। इसलिए कभी भी जब भी आप माला पर खरीदे लाए उसका भली भांति शुद्धिकरण करें, संस्कार करें, फिर उसके बाद ही आप उसको प्रयोग में ले, मंत्र जाप के लिए। अब रही बात मंत्र जाप का शुद्धिकरण कैसे करें, आइए हम आपको सारी विधि बताएंगे। इस विधि में क्या क्या सामग्री प्रयोग होता है, उस सामग्री को आपको क्रमशः एक एक करके हम आपको बताएंगे। आइए कि माला प्रतिष्ठा विधि की जो सामग्री है वो पूर्व यानी पहले से ही तैयार करके रखनी है। तो आप यहाँ पर ये पूरी थाली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पहले से ही ये सामग्री इकट्ठा करके सब रेडी करके रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं एक एक करके आपको ये सामग्री दिखाता जाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इसका प्रिपरेशन यानी इसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 3 मालाएँ ली है। हालांकि हम इस माला संस्कार विधि में सिर्फ एक ही माला का प्रयोग करना है क्योंकि आपको पता चले, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मालाएं ली है। एक रुद्राक्ष की माला है, दूसरी रक्त चंदन की यानी लाल चंदन की माला है और तीसरी यहाँ पर है कमलगट्टे की माला। हालांकि एक साथ तीनों माला का संस्कार कभी भी नहीं हो सकता, एक समय पर एक ही माला का संस्कार करें। तो यहाँ पर मैं प्रयोग करने वाला हूँ रक्त चंदन यानी लाल चंदन की माला के, जिससे आप भगवान गणेश के या दुर्गा मंत्र के भी जाप कर सकते हो। और रुद्राक्ष की माला अगर आप ले रहे हो तो ये सर्व देवी देवताओं में और नवग्रह में इस माला के प्रयोग से आप मंत्र जाप कर सकते हो। और महालक्ष्मी की कामना के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आप वैष्णव मंत्र धारण करते हो या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हो तो आप चाहो तो तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप किसी विशेष कामना के लिए कोई माला का प्रयोग करना चाहो तो आप स्फटिक की माला भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी माला का आप प्रयोग करें, विधि तो सेम ही होगी, एक जैसे ही होगी। माला संस्कार करने में हर एक माला का संस्कार, हर एक माला की प्रतिष्ठा विधि सेम ही होगी। तो यहाँ पर मैं आज ये लेने वाला हूँ यानी रक्त चंदन की माला। तो सबसे पहले आप अपनी माला तैयार रखें जिस माला को आपको प्रतिष्ठित करना है। दूसरा पर यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल के 9 पत्ते मैंने लिए हैं। तो 9 पत्ते पीपल के आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। और याद रखें कि पीपल के पत्तों को तोड़ के समय आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, पीपल देवता से। पीपल में जो भी देवता निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं, उनसे प्रार्थना करके ही आपको पीपल के पत्तों को तोड़कर अपने घर पे लाना है। इसके बाद यहाँ पर पंचगव्य है मित्रों। तो पंचगव्य किसे कहते हैं, तो गाय माता से जो 5 चीजें हमें प्राप्त होती है, दूध, दही, घी, गोमय यानी गोबर और गौमूत्र, मैंने पहले से ये रेडी कर रखा हुआ है और इसे छान कर रखा है। यहाँ पर है ये चंदन है, आप चाहो तो चंदन और कुमकुम दोनों का प्रयोग करें। यहाँ पर मैं दोनों का प्रयोग करूँगा। अगर आपको दोनों का प्रयोग नहीं करना है तो आप चंदन या फिर कुमकुम दोनों में से एक भी ले सकते हो। तो ये चंदन है, ये कुमकुम है। यहाँ पर थोड़े चावल हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े अक्षत है। यहाँ पर फिर हमने धूप बत्ती ली है क्योंकि धूप भी अर्पण करना है। और इस कलश में मैंने गंगा जल लिया है। और यहाँ पर पहले से मैंने एक दीप प्रज्वलित करके रखा है क्योंकि दीप नारायण की साक्षी के द्वारा ही हमें ये पूरी माला का संस्कार करना है। बिना साक्षी के किया हुआ कर्म कभी भी सफल नहीं होता, वो भगवान तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। तो हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो लाल कलर की है, ये गौमुखी है, जिसके अंदर माला रखकर ही हमें प्रतिदिन मंत्र जाप करना चाहिए। माला खुली कर कभी भी मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस प्रकार से पहले से ही माला संस्कार विधि की सामग्री को तैयार करके रखें ताकि आपको सुविधा हो, किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। ऐसे थाली तैयार करके रखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं माला संस्कार की विधि। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं माला संस्कार विधि। तो सबसे पहले पीपल के 9 पत्ते को लेना है। तो दोस्तों ये पीपल के पत्तों की जो कलम है वो मैंने पहले से निकाल दी है। अगर आप
इस प्रकार से ये कलम निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि अष्टदल बनाने में काफ़ी सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले पीपल के 9 पत्तों से अष्टदल बनाना है, और मैं बहुत ही सरल आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। पहले क्या करें, 4 दिशा में 4 पीपल के पत्ते रखें ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 दिशा में 4 पत्ते हो गए। वैसे ही बाकी के जो 4 कोने हैं वहाँ पर अन्य पत्तों को आप रख लें। तो देखिए आप, इस प्रकार से 8 पत्तों को मिलाकर ये हो जाता है अष्टदल। अष्टदल बहुत ही अच्छी तरह से बनाए, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए, और जो बीच की जो जगह है वहाँ पर एक पीपल का पत्ता आप ऐसे रख दीजिए। तो दोस्तों, ये कांस्य पात्र यानी कांसे की थाली में, या ताम्र पात्र यानी तांबे की थाली में आप सबसे पहले ऐसे अष्टदल बनाए। ये अष्टदल बनाने के बाद आप जिस माला का प्रयोग करते हो प्रतिदिन मंत्र जाप के लिए, या फिर आपको जिस माला में संस्कार करने हैं उस माला को लेनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पर आज रक्तचंदन की माला लेने वाले हूँ। तो ये जो विधि है अष्टदल बनाने की, वो हमारे शास्त्र में कुछ इस प्रकार से बताई है, और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ओम अश्वत्थ पत्र नवकैः पद्माकारं तु कल्पयेत तन्मध्ये स्थापयन् माला मातृकां मूलमुद्यरन् क्षालयेत् पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः। तो दोस्तों, ऐसे अष्टदल बनाने के बाद ये जो माला है उसका ये जो ऊपर का भाग जिसे हम मेरू कहते हैं, ये आपको पकड़ के रखना है, और ये पकड़ के बीच का जो भाग है वहाँ पर माला को ऐसे रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पंचगव्य हमने पहले से बनाकर रेडी रखा है उस पंचगव्य को लेकर माला के ऊपर अभिषेक करना है। तो आप माला को, मेरू को पहले ऐसे पकड़े, और जब आप अभिषेक कर रहे हो उस समय पर जो मातृकाएं है उस मातृकाओं का आपको उच्चारण करना है। तो अपने दाएं हाथ में माला ले लीजिए और बाएं हाथ से माला के ऊपर पंचगव्य से अभिषेक करना है। तो हम अभिषेक शुरू करते हैं और मातृकाओं का उच्चारण करना है। ओम अम आम ईम ईम ऊम ऊम रूम 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 एम ऐम ओम औम अम अह कं खं गं गम गं चम छम जम जम यम टम ठम डम डम णम तम थम दम दम नम पम फम बम बम मम यम रम लम वम शम शम सम हम क्षम अमृताभिषेको अस्तु। तो इन मातृकाओं के मंत्रों द्वारा माला को पंचगव्य से प्रक्षालित करनी है और अभिषेक करना है। उसके बाद हमने जो पहले से गंगा जल एक कलश में रेडी रखा है, या फिर किसी भी पात्र में गंगा जल को रेडी रखें, और जैसे श्लोक में कहा है क्षालयेत पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः, यानी शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से इस माला को स्नान कराए, और माला को स्नान कराते समय जो वैदिक मंत्र है वह मंत्र बोलना है। हरि ओम ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः इति मंत्रेण शुद्धोदक स्नानं गंगाजल स्नानं समर्पयामि। फिर माला को एक शुद्ध वस्त्र ले ले या फिर एक गमछा ले ले, और फिर माला को ऐसे साफ कर ले। दोस्तों, माला को संपूर्णतः साफ करने के बाद किसी एक पात्र में ले ले, या फिर एक अन्य ताम्र पात्र में ले ले, उसके नीचे भी एक पीपल का पत्ता रखे और माला को उसमें ऐसे रख दे। तो इस प्रकार से माला में आपको संस्कारित करना है। उसके बाद माला को
चंदन या फिर कुमकुम का तिलक करना है। आप चाहो तो दोनों तिलक कर सकते हो। मैं यहाँ पर चंदन और कुमकुम दोनों का तिलक करूँगा, या फिर इसके ऊपर ऐसे छींटे छिड़के, ताकि हर एक मनके के ऊपर गंध यानी चंदन और कुमकुम का तिलक अर्पण हो सके। और जब हम कुमकुम या तिलक माला को अर्पित कर रहे हैं, उस समय भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है। और वह मंत्र जो है वो है ओम वामदेवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, ओम कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः, बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः, ओम सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से यह सब मंत्र बोलकर चंदन का तिलक करें, यानी चंदन के छींटे छिड़के। अगर आप चाहो तो कुमकुम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर चंदन और कुमकुम दोनों ले रहा हूँ। फिर से वही मंत्रों को दोहराना है और फिर बोलना है ओम वामदेवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, ओम कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः, ओम बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः, ओम सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से गंध यानी चंदन और कुमकुम अर्पण करने के बाद ऊपर थोड़े अक्षत अर्पण करें, यानी चावल चढ़ाए। माला को ऐसे अक्षत अर्पित कर दे। फिर धूप और दीप अर्पण करना है। तो जो हमने दीप पहले से प्रज्वलित करके रेडी रखा है, उस दीप को ऐसे माला के आगे रख दीजिए और माला को समर्पित करें। दीप अर्पित करने के बाद, दीप अर्पण करने के बाद हमें धूप प्रज्वलित कर माला को धूपित करना है, यानी धूप अर्पण करना है। मित्रों, धूप अर्पण करते समय या दीप प्रज्वलित करते समय अपनी सुरक्षा का थोड़ा ख्याल रखें। और साथ ही एक बात खास याद रखें, धूप को दीप में से कभी भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे वास्तुशास्त्र का नियम है कि दीपक में से दीपक ना प्रज्वलित करें और दीपक में से धूप कभी भी प्रज्वलित ना करें। तो यहाँ पर हमें धूप अर्पण करना है, तो धूप प्रज्वलित करें। और धूप अर्पण करते समय आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो। धूप जब माला को हम समर्पित करते हैं उस समय पर आप चाहो तो ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हो, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, या फिर किसी भी मूल मंत्र का या इष्ट मंत्र का आप स्मरण कर ऐसे धूप अर्पण करें। तो धूप कैसे अर्पण करना है, तो ये जो माला है उसके ऊपर ऐसे 1 बार या फिर 3 बार या फिर 7 बार घुमाएं और माला को धूप अर्पित करें। और जैसे मैंने बोला कि आप बोलो ओम गंग गणपतये नमः, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से माला को धूप समर्पित करना।